Singh, student of class 7. Today I will teach you universe to India. पिछले वीडियो में हमने आपको इक्लिप्स के बारे में बताया था, तो आज हम फिर से आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं. Are you ready for that? Yes. Okay, let's start. तो सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमें वहां से शुरू करना है. तो यूनिवर्स मतलब ये मान लो हमारा यूनिवर्स हो गया. अब एक यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सीज हैं. कितने गैलेक्सीज हैं? 100 अरब. 100 अरब मतलब एक यूनिवर्स के आगे एक गैलेक्सी कितना बड़ा दिखेगा? इतना बड़ा दिखेगा. और एक गैलेक्सी में टोटल 500 अरब तारे होते हैं. तारों की संख्या ज्यादा है और ग्रह सिर्फ 100 अरब ही है. मतलब तारों की संख्या इसमें ज्यादा है. आप अभी रात में देखेंगे तो आपको पूरे आसमान से सिर्फ तारे दिखेंगे. बादल रहेगा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर बादल साफ है तो हमें इतने तारे दिखेंगे जिन्हें हम गिन नहीं सकते, क्योंकि तारे अनगिनत हैं. तो आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं गैलेक्सी पे. हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं. जैसे एक यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सीज हैं, तो मतलब मिल्की वे की तरह 100 अरब गैलेक्सीज हैं. तो मिल्की वे अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हम वहां रहते हैं तो उसी के बारे में जानते हैं. मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस प्रकार दिखती है. एक बात और बता दें कि जो आप मतलब गूगल यूट्यूब जो आप देखते हैं, ये जो आप गैलेक्सी देखते हैं ना अपनी, वो गैलेक्सी रियल नहीं होती, क्योंकि अपनी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि उसकी असल में तो कोई फोटो ले ही नहीं सकता. कितना बड़ा कैमरा भी हो उसका फोटो नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा है. तो यूनिवर्स के बारे में तो सोचना भी मत कि उसकी तस्वीर ले सकते हैं. तो वो सब सिर्फ इस गैलेक्सी का अंदाजा लगाया गया है कि हमारी गैलेक्सी इस तरह दिखती होगी. अंदाजा लगाया गया है, ना कि फोटो क्लिक की गई है. आगे से ध्यान rखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा. तो ये हमारी गैलेक्सी में टोटल 500 अरब तारे हैं. 500 अरब तारे हैं और 100 अरब ग्रह हैं. 100 अरब ग्रह हैं और 500 अरब तारे हैं. तारों की संख्या ज्यादा है. अभी हमने बताया कि आसमान में सिर्फ तारे दिखते हैं. और 100 अरब ग्रहों में से नहीं पर एक गैलेक्सी में सोलर सिस्टम भी होते हैं, कम से कम 50 अरब के आसपास. 50 अरब के आसपास इसमें सोलर सिस्टम जैसे हमारा उसी तरह होता है सौरमंडल. तो हमारा सौरमंडल किस तरह है? ये सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है. ऐसे ढेर सारे ग्रह हैं इसमें. तो इसमें सबसे हम किस में रहते हैं? अर्थ में रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थ इतना छोटा है कि उसमें जुपिटर जो है हमारा सबसे बड़ा, जो बृहस्पति जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, उसमें टोटल 1300 पृथ्वी आ सकती है. 1300 पृथ्वी मतलब इसी बात से अंदाजा लगा लो हमारा ग्रह कितना छोटा है. अगर हम जुपिटर में रहते तो क्या होता? और सन इतना बड़ा है कि इसमें टोटल 13 लाख जुपिटर आ सकता है. इतना बड़ा है. आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो हमने यूनिवर्स बोला है ना, उस यूनिवर्स में टोटल 56 ट्रिलियन मतलब 56 ट्रिलियन का मतलब हम आपको बता दें इसमें 18 जीरो होते हैं. आपने जाना होगा कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बाद नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी है. सबसे बड़ा होता है हमारा डेसिलियन, जिसमें होता है टोटल 62 उसमें जीरो होते हैं. लेकिन हम जो 6 ट्रिलियन आपको बता रहे हैं उसमें सिर्फ 18 ही है. मतलब 18 बहुत हो गया. तो हमने आपको ये बता दिया. अब आ जाते हैं हम अपने पृथ्वी पे. पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है. पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है. इसमें टोटल बिलियनों में आदमी रहते हैं. और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश अब अपना भारत बन चुका है. चीन पीछे छूट गया है, क्योंकि चीन में इतनी तेज कोरोना फैला कि भारत को टक्कर नहीं दे पाया. अंदाजा लगाया गया था कि 2025 तक भारत आगे होगा, लेकिन 2023 में वो आगे हो गया.
तो हमारी जो पृथ्वी है उसका सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस। जिसका अभी यूक्रेन से वॉर चल रहा है और इस वॉर में वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी हैं। तो इसको छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं रूस पे। तो रूस इतना बड़ा है कि उसमें अपने भारत जैसे जिसमें हम रहते हैं, अपने भारत का एरिया कितना है? 32,82,287 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अपने भारत का है। और आप अंदाजा लगाइए कि उसमें अपने भारत जैसे कम से कम 7 आ सकते हैं। 7 रूस में 7 भारत आ सकते हैं आसानी से, मतलब वो इतना बड़ा है। और एक बात और, आपने जब वर्ल्ड मैप देखा होगा तो उसमें रूस यूरोप में पाया जा रहा होगा, लेकिन वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, मतलब आधा आधा दोनों में है। तो अब हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों के बारे में। सबसे बड़ा है रूस, अभी बताना मुझे। दूसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे है चीन। चौथे स्थान पे है अमेरिका। पांचवें स्थान पे है हमारा ब्राजील। मतलब हमारा नहीं है पर हमारे अर्थ में तो है। वैसे भी मनु और एडम दुनिया के जब पहले इंसान थे तो हम सब एक परिवार तो हुए, तो इन्हें पराया कहना गलत बात है। छठवें स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक और बात है कि ये अपने में एक देश भी है और अपने में एक कॉन्टिनेंट भी है। सातवें स्थान पे आता है अपना भारत। भारत की मतलब भारत भले स्थान पे थोड़ा कम है लेकिन जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। इनकी भले ही ज्यादा वो है, भले ही रूस सबसे बड़ा है, लेकिन भारत की आधी पॉपुलेशन भी इतने नहीं आएगी। आठवें स्थान पे आता है कजाकिस्तान। नौवें स्थान पे आता है अर्जेंटीना। दसवें स्थान पे आता है लिबिया। टॉप 10 हमने आपको बता दिया। पॉपुलेशन में भारत आ गया है, उसके बाद चीन आ गया है। मतलब और एक हम आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बताना भूल गए तो हम आगे आपको बता देते हैं। देखिए पहले पृथ्वी एक ही थी, लेकिन जब पृथ्वी का तेज भूकंप आया तो जो बड़ा बड़ा भाग था मतलब वो अलग हो गया, इसलिए कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए हैं। अपने अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट है, उनके नाम क्या है बताते हैं। एशिया, दूसरे पे है अफ्रीका, तीसरे पे है यूरोप, चौथे पे है ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे है उत्तर अमेरिका, छठवें पे है दक्षिण अमेरिका, सातवें पे है अंटार्कटिका, एक बात और बता दें कि एशिया सबसे बड़ा है और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, क्योंकि ये देश भी है कॉन्टिनेंट भी है। तो एक बात हम आपको बता दें
होने की बात हो रही है ना कि मान्यता प्राप्त की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड में 240 कंट्री हैं और रही बात इन सब की तो 192 देशों को मान्यता प्राप्त है। फिलहाल 193 हो गया है। 240 देश है ना कि मान्यता प्राप्त की यहाँ बात हो रही है। अगर कोई पूछे कितने देश है पूरे वर्ल्ड में, 240 देश हैं और कितने मान्यता प्राप्त है, 193। इज दैट क्लियर? यस। अब आ जाते हैं भारत पे। तो भारत को हमने बताया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। उसमें कितनी पॉपुलेशन है? 114 करोड़, जिसमें से 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब हैं लोग। उसके बाद लिटरेसी रेट जो है वो है 76%, मतलब और बाकी जो बचे 25%, मतलब 24% बचे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। 16% लोग के पास धन नहीं है इसलिए वो नहीं पढ़ रहे हैं और बाकी जो बचे वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आप मन लगा के पढ़िए ताकि भारत का लिटरेसी रेट जल्दी 99% हो जाए। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। इसमें लोग 99.9% लोग पढ़े लिखे हैं। हमारा देश अभी इतना पीछे चल रहा है तो इसको आगे करना पड़ेगा। इस सब के बारे में आपको बता दिया। तो चलिए अपने राज्य पे आ जाते हैं। भारत में कुल 28 राज्य है, जिसमें से मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। मतलब इसमें टोटल 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इतना तो पाकिस्तान का नहीं है जितना अपने इसका है। और इसमें टोटल 125 करोड़ लोग मतलब जनसंख्या है, जिसमें टोटल 75 जिले हैं और सबसे ज्यादा जिला अपने उत्तर प्रदेश में ही है। बाकी मध्य प्रदेश में सबसे कम है, 25 जिला के आसपास। तो हम किस जिला में रहते हैं? बस्ती जिले में रहते हैं। मैं बस्ती जिले में रहता हूँ। आप किस जिले में हो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं तो फिलहाल बस्ती का हूँ। तो हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। तो हम आपको एक और बात जाते जाते बता देते हैं कि भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला देश है और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बस्ती है। बस्ती का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला तहसील हररिया है, जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।